नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10th में जो विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो केमिस्ट्री के जो टॉपिक है 5 चैप्टर है आपके। उन 5 चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं तो उनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप उसको कॉपी पेन लेकर के नोट करें और उनका अभ्यास करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा जो समीकरण है टॉपिक, उसमें से आप एक तो याद रखें नंबर 1 पर कि जो सूत्र है आपके, और सूत्र के अंदर जैसे एक तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, ठीक है ना, बिना बुझा चूने का सूत्र और संगमरमर का सूत्र। तो ये दो इंपॉर्टेंट है जो आप याद करें। दूसरी बात करें अगर हम परिभाषा की, तो इस टॉपिक से जो परिभाषा है उसमें आप एक तो अपघटन या जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, और तीसरी जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन 3 अभिक्रियाओं की परिभाषा और इनके उदाहरण जो है वो आप जरूर देख करके जाएं। उसके बाद नंबर 3 पर यदि हम बात करें तो आपके लिए टिप्पणी आ सकती है एग्जाम में, और 2 इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। एक तो है संक्षारण पर और दूसरी आपके है विकृत गंधिता पर। तो ये दोनों पर आपके टिप्पणी या तो दोनों पे पूछेगा या फिर दोनों में से एक पे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो है आपके जो समीकरण है उन समीकरणों को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ पर एक तो आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ ही है, तो एक तो वो आप देख करके जाए। एक आपके N2 + H2 गिव्स NH3, एक तो इस समीकरण को जरूर देखें आप। और दूसरा है आपके पास NaOH + H2SO4, H2SO4 है यहाँ पर, और गिव्स के अंदर लिखा हुआ है Na2SO4 + H2O। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखें यहाँ पर। लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, 5 टॉपिक उनमें बता रहा हूँ मैं आपको, तो इनको जरूर देखें एक बार, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं हम। दूसरा जो आपके लेसन है, सेकंड पार्ट, जिसको हम कहेंगे अम्ल, सार और लवण। अम्ल, सारक एवं लवण जो टॉपिक है आपका, एक तो इनमें इनकी परिभाषा याद रखनी है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ में आप ध्यान रखें अम्ल, सार, लवण में एक तो प्राकृतिक अम्ल जो है आपके पास, प्राकृतिक अम्ल इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो उसमें एक तो नींबू का याद रख लें, नींबू है। उसके बाद इमली का है, इमली के बाद दही का है, टमाटर का है, और एक इम्पोर्टेंट है सिरका। तो इनके आप जो अम्ल है उनके नाम याद रखें। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है आपके एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो आप जरूर देख करके जाएं, याद करें उसको जरूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो इस पार्ट में बनेगा वो आपके एक तो है पीएच स्केल, पीएच स्केल पर आधारित प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो पाचन तंत्र है वहां पर कौन सा अम्ल बनता है ना, और अपच की स्थिति में उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आधारित पीएच स्केल, या आपको एक तरफ पीएच दिया हुआ रहेगा, जैसे रुधिर का पीएच कितना होता है, मूत्र का पीएच कितना होता है, तो इस तरह से आपके सवाल पूछा जा सकता है। और इसी के साथ याद रख लें आप संश्लेषित जो सूचक है, संश्लेषित सूचक, ठीक है ना, उनके 2 उदाहरण आप याद रख लें।
ठीक है, दोनों उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। और चौथा जो सवाल यहाँ से बन सकता है, वहाँ पर आपके एक तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, सूत्र और उसका उपयोग, सूत्र व उपयोग पूछा जा सकता है। और ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर सूत्र और उपयोग में एक तो आपके धावन सोडा है, धावन सोडा, ठीक है ना, एक है आपके बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसके बाद है साधारण नमक, साधारण नमक, और चौथा आप इंपॉर्टेंट देखेंगे तो विरंजक चूर्ण। यहां से लगभग सवाल बनने की पूर्ण संभावना है, तो इनको एक बार जरूर आप याद करके जाए, नोट करें। ये आपका लेसन दूसरा है, अम्ल, क्षारक और लवण। वहां से ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको जरूर देख के जाना है आपको और याद करना है। आइए तीसरा जो आपके लेसन दिया हुआ है, केमिस्ट्री का ही पोर्शन है तीसरा, और उसमें आपके जो है धातु और अधातु है। नंबर 3 तो जो टॉपिक आपके दिया हुआ है धातु तथा अधातु। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि इनका जो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें अंतर ही है, धातु और अधातु में क्या अंतर है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो ये जरूर ध्यान रखें आप। और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे इस टॉपिक में से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप एक तो याद रखें यहाँ पर NaCl जो है, NaCl, उसका निर्माण पूछा जा सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद दूसरी यदि हम बात करें NaCl के अलावा यदि हम बात करें तो आयनिक यौगिक यहाँ पर एक दिया हुआ है आपके, आयनिक जो यौगिक है उन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जो है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म वो आप जरूर देख करके जाए क्योंकि यहाँ से भी एक सवाल बनने का चांस है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा तो एक तो ध्यान रखें एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और यदि हम इंपॉर्टेंट लास्ट बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखें यहाँ पर यशद लेपन से आप क्या समझते हैं, यशद लेपन, एक तो ये सवाल है आपके, या एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और तीसरा मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु में भी विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो देखें यहाँ पर एक तो है पीतल के बारे में कि पीतल किससे बना है, एक कांसा जो है वो किससे बना है, और एक सोल्डर, और इस सोल्डर का उपयोग पूछा जा सकता है, ये भी याद रखें आप, ठीक है ना। तो ये 3 मिश्र धातु है, इनको याद रखें और सोल्डर का उपयोग जरूर याद रखें। तो ये आपके लेसन 3 है, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें आप इसको और जरूर पढ़ें। उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों कि इनमें से जरूर सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। आइए चौथा जो टॉपिक है आपके केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर आपके जो पोर्शन है चौथा टॉपिक में कार्बन तथा, चौथा जो टॉपिक है आपका कार्बन तथा उसके जो यौगिक है कार्बन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो पहला बन करके आएगा वो एक तो अपर रूप के बारे में पूछा जाएगा, अपर रूप किसे कहते हैं, और विशेष संरचना की बात करें या अंतर की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट, तो इन दोनों की संरचना और इन दोनों में इनका क्या उपयोग है ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट जरूर याद रखें, इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। दूसरी हम यदि बात करें तो यहाँ पर आपके ध्यान रखें आप, तो एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में एक तो एथीन का याद रख ले, एथीन उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, या CO2 की है, और एक साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जरूर देख के जाए, इस टॉपिक में से वो पूछी जा सकती है आपके। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक तो हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाइड्रोजनीकरण ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एस्टरीकरण एक और है इंपॉर्टेंट, एस्टरीकरण, तो ये दोनों
जरूर आप कर देख करके जाए, परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद यदि हम टॉपिक चौथा लास्ट बात करें इस लेसन में से कार्बन और उसके यौगिकों में से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यानी साबुन और अपमार्जक जो है, साबुन तथा अपमार्जक, इसमें अंतर है, ये पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ से सवाल बनेगा मिसेल का जो निर्माण है, मिसेल का निर्माण, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसको नोट करें आप फटाफट। तो चौथे लेसन जो कार्बन और यौगिक है उसमें ये सवाल है। इसके बाद एक अंतिम जो केमिस्ट्री का पार्ट है आपके लेसन नंबर 5, जिसके अंदर आपके तत्वों का जो लेसन 5वां है, तत्वों का जो वर्गीकरण है आपके आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना, तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है, वर्गीकरण, इस वाले टॉपिक में आप ध्यान रखें। एक तो छोटे सवाल ज्यादा बन सकते हैं यहाँ पर, इसलिए विशेष आप छोटे सवालों को जरूर देख करके जाए। जैसे आपको आधुनिक जो आवर्त सारणी है, अपने आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ठीक है ना, उस आधुनिक आवर्त सारणी में आपको आवर्त की संख्या पूछा जा सकता है या समूह की संख्या पूछा जा सकता है। एक तो ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात यदि हम करें तो यहाँ पर आपके संयोजकता जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, संयोजकता क्या है, ठीक है ना, या परमाणु जो आकार है उसके बारे में पूछा जा सकता है, परमाणु आकार, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर देखें इस टॉपिक में से। और यदि हम तीसरी बात करें यहाँ पर, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर एक टॉपिक है आपका न्यूलैंड्स का अष्टक, न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है, अष्टक सिद्धांत, ठीक है ना, तो इसमें इसकी कमियां भी पूछी जा सकती है आपको, सिद्धांत और उसकी कमियां, ये जरूर देखें। और चौथा जो है यहाँ पर वो आपके मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है तथा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसकी आपको तुलना पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखें। इसमें मेंडलीफ और आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसकी तुलना पूछी जा सकती है। बाकी छोटे सवाल है नॉर्मल, आप देखें, वन लाइनर जो प्रश्न है वो जरूर देख करके जाएं। उम्मीद करूंगा इनमें से भगवान करे आपके बहुत अच्छे प्रश्न मिल जाए आपको, और सभी खुश रहे, पेपर बहुत बढ़िया समझ करके करें, अच्छा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम बायोलॉजी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर के। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।